कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। अनमोल वचन ब्रज भाव। ब्रज भाव से भावित होकर भगवान की ऊंची से ऊंची कल्पना जो आपके मन में हो, उसके अनुसार उसी भगवान की सत्ता को चहुं ओर अभिव्यक्त देखिए। काम करते समय जिस किसी वस्तु पर दृष्टि जाए, उसी में एक बार श्री श्याम सुंदर की उस मधुर छवि को देखने का अभ्यास कीजिए। साथ ही नाम निरंतर चलता रहे, छूटे फिर पकड़े, इस प्रकार अपनी जान में ईमानदारी के साथ जिह्वा द्वारा नाम एवं मन के द्वारा लीला का या रूप का चिंतन करने की पूरी चेष्टा करें। फिर ये देख पैसा भी सफलता ना हो तो कोई आपत्ति नहीं, बिल्कुल आपत्ति नहीं। साधना ना हो तो दोष की बात बिल्कुल नहीं, पर उसके लिए मन में महत्व न होकर उसे छोड़ देना भारी दोष है। मान ले समस्त जीवन चेष्टा करते रह गए, न वृत्ति सुधरी, न भाव सुधरा, न विश्वास, यहाँ तक कि रूप की मामूली धारणा कर मन एक सेकंड के लिए भी स्थिर नहीं हुआ, पर ये लालसा लगी रही और बार बार करते ही गए, तो फिर मैं तो संशयहीन होकर ही ये कहता हूँ कि आपको ठीक वही चीज भगवान देंगे जो सर्वथा साधन की परिपक्व अवस्था में ऊंचे साधकों को मिलती है। ध्यान करते समय कोई चित्र नहीं बनता, कोई बात नहीं, घबराइए मत। कभी वृंदावन तो गए ही हैं, वहाँ का सर्वोत्तम दृश्य जो आपके मन में हो, उसको उन पेड़ पत्तों की धुंधली सी स्मृति मानस पटल पर क्या नहीं ला सकते। मैं ठीक कहता हूँ, मस्तिष्क यदि पागल हो जाए तो दूसरी बात है, अन्यथा निश्चय ला सकते हैं। प्रतिदिन नियम से एक बार ही स्मरण कीजिए, पर कीजिए अवश्य। फिर आप देखेंगे कि वह एक बार की स्मृति उन वृक्षों की स्मृति ही आगे चलकर अनंत गुनी हो जाएगी, तथा मरते समय यदि उन लता आदि की ही कोई धुंधली सी स्मृति हो गई तो निश्चय समझे आप निहाल हो गए। दिव्य ब्रज धाम में लता बनेगी और स्वयं श्री राधा रानी एवं स्वयं श्री कृष्ण सच्चिदानंद में लता रूप आपके समीप आकर अपने हाथ से फूल तोड़ेंगे, तथा आप चाहें तो उसी क्षण अपने इच्छा अनुसार रूप धारण करके उनकी सेवा कर सकते हैं। व्रज की लता का ध्यान करके लता बनने वाला ब्रह्म प्राप्त पुरुष से कम नहीं है। ये भावुकता की बात हो, ऐसी बात नहीं है। अवश्य ही सिद्धांत को श्री कृष्ण की अक्षय कृपा से ही आप समझेंगे और विश्वास कर सकेंगे। स्वयं तो पहले तत्वतः श्री कृष्ण बनकर ही तब ब्रज की लता बनेंगे, क्योंकि श्री कृष्ण के ब्रज की लता स्वरूपतः जड़ वस्तु तो है नहीं, वो सच्चिदानंदमय है। सोचिए श्री कृष्ण की कितनी कृपा है, बिना उस दिव्य लता को देखे ही प्राकृत धारणा में आई हुई लता का आप ध्यान करते हैं, पर वे उसी को अपना ध्यान मान लेते हैं। इसी को निमित्त बनाकर वे आपको सर्वोच्च स्थिति प्रदान कर देते हैं। आपसे क्या लता, पेड़, पत्ते, मिट्टी के घड़े, पीतल के कलशे का भी ध्यान नहीं हो सकता? और मजा यह है कि इनमें से किसी का भी ब्रजभाव से भावित होकर ध्यान करने पर बिल्कुल सच्चिदानंदमय राज्य में ही प्रवेशाधिकार मिल सकता है। संध्या समय आपने देखा होगा, गायें वन से लौटती हैं, ठीक उसी तरह एक धुंधला सा चित्र ब्रजभाव से भावित होकर इस समय अपने मानस पटल पर लाकर देखिए तो सही। गायें आ रही हैं, बस श्री कृष्ण मान लेंगे कि ये मेरा ध्यान कर रहा है। योगी के लिए मन लगाना, मन स्थिर करना कठिन है, क्योंकि इसे तन्मय करना है एक वस्तु में। पर यहाँ तो गाय से मन उचटे तो पेड़ में,
पेड़ से मन उचटे तो यमुना के जल में, वहाँ से मन उचटता तो वन की पगडंडी में, वहाँ से मन गया तो गोबर में, धूल में, सब सच्चिदानंदमय है। मन लगाकर कहकर कुछ भी ध्यान करके कृतार्थ हो सकते हैं। क्या परिश्रम है, केवल चाह की कमी है। राधा 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 राधा